हेलो फोक्स, मैं हूं सोमनाथ दास और आप देख रहे हैं मार्केट शाला पर आज का पोस्ट मार्केट एनालिसिस। जैसा कि मॉर्निंग में हमारे प्री मार्केट एनालिसिस में हमने कहा था कि बहुत ही बढ़िया जो है सिग्नल्स मिल रहे हैं वर्ल्ड वाइड मार्केट से। और एक दिन पहले हमारा मार्केट भी इंच अप होकर के बंद हुआ था, यानी कि बढ़त के साथ बंद हुआ था। तो उसी तरीके के इंडिकेशंस जो है गिफ्ट निफ्टी दे रहा था मॉर्निंग के अंदर। और एक बार मार्केट जब ओपन हुआ तो काफ़ी बेहतरीन तरीके से आज की परफॉर्मेंस आई। बेहतरीन तरीके से मैं इसलिए बोलूँगा, हालांकि मार्केट आज 0.4% ही इंक्रीज हुआ है, लेकिन दिन में एक ऐसा समय भी था कि जब ये मार्केट जो है लगभग 0.8%, लगभग 1% के आसपास की इंक्रीज लेकर के और 25,100 के लेवल्स को फिर से इसने ग्रैब कर लिया था मोर और लेस। बट कहीं ना कहीं जाकर के लास्ट 1 आवर में कुछ प्रॉफिट बुकिंग का सेशन आया, फिर भी 0.4% की बढ़ोतरी के साथ आज मार्केट बंद हुआ। फर्क सिर्फ कल की बढ़त और आज की बढ़त में सिर्फ ये था कि एडवांस डिक्लाइन रेशो, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, वो आज पॉजिटिव साइड पे था, यानी कि बढ़ने वाले शेयर्स ज़्यादा थे और गिरने वाले शेयर्स आज कम थे। इस वजह से सेक्टोरली जब आप देखेंगे तो सभी शेयर्स के अंदर आपको बढ़त दिखाई देगी, सभी सेक्टर्स के, ज़्यादातर सेक्टर्स के अंदर आपको बढ़त दिखाई देगी। और अगर हम एग्जैक्टली बोलें तो निफ्टी आज 104 पॉइंट बढ़ करके 0.42% से की बढ़त के साथ बंद हुआ है। सेंसेक्स जो है 361 पॉइंट के साथ 0.44% की बढ़त के साथ बंद हुआ। निफ्टी बैंक भी आज जो है 0.30% के साथ 154 पॉइंट्स की बढ़त के साथ बंद हुआ। हालांकि पूरे दिन काफ़ी बेहतरीन तरीके से बैंक निफ्टी ने परफॉर्म किया था, बट लास्ट 1 आवर में थोड़ी मुनाफा वसूली बैंकिंग और एनबीएफसी शेयर्स के अंदर देखने को मिली। निफ्टी आईटी लगभग 2% के गेंस के साथ चल रहा था, हालांकि क्लोजिंग तक जो है 1.73% के गेंस के साथ आज निफ्टी आईटी इंडेक्स ने भी जो है अपनी क्लोजिंग दी। और स्मॉल कैप इंडेक्स जो है वो भी 1.5% बढ़त के साथ बंद हुआ। और इसी का कारण था कि जो एडवांस डिक्लाइन रेशो है वो पॉजिटिव था। 1700 बढ़ने वाले शेयर्स के अगेंस्ट में 752 शेयर्स थे जो कि गिर रहे थे। तो ये था ओवरऑल मार्केट का लेखा जोखा। अब हम देख लेते हैं कि निफ्टी के अंदर किस तरीके से स्पॉट लेवल निफ्टी के अंदर मार्केट्स में परफॉर्मेंस हुई और कौन से वो लेवल्स हैं जो कि अब निकल करके आ रहे हैं और जिन्हें हमें वॉचफुल रहना चाहिए जिन लेवल्स के ऊपर। अब आपके सामने मैं ये निफ्टी का जो चार्ट है वो ओपन कर रहा हूं। ये निफ्टी का स्पॉट लेवल का चार्ट है आपके सामने। ये जो लास्ट कैंडल है, इससे पहले वाली कैंडल जो है उसमें 0.34% का कल का गेंस था। और आज की जो कैंडल है, गैप अप ओपनिंग दिया। गैप अप ओपनिंग देने के बाद ये ट्रेंड लाइन तक आया है। ट्रेंड लाइन पे ही 20 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज था जो कि 24,916 के आसपास था। यहां से फिर जो है एक डिमांड जनरेट हुई और फिर यहां से फिर एक अपवर्ड मोमेंटम दिखा। अपवर्ड मोमेंटम को जो रेजिस्टेंस मिला, जो कि हम लेवल यहां पे डिस्कस करते रहते हैं 25,078 का, जो कि किसी टाइम पे सपोर्ट का काम करता था, अब रेजिस्टेंस हो गया क्योंकि प्राइस अब उसके नीचे ट्रेड कर रहा है पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन से। तो वहां पे आकर के थोड़ा सा रेजिस्टेंस मिला, वहां पे आके एक सप्लाई जोन क्रिएट हुआ और उसी रेजिस्टेंस के नीचे आकर के क्लोजिंग हुआ। तो अब हमारे सामने जो लेवल्स देखने के लिए हैं कि निफ्टी किसी भी तरीके से 25,078 के ऊपर क्लोजिंग दे, तो वहां पे दो बातें होंगी। दो बातें क्या होंगी? जो हम बेयरिश एनगल्फिंग पैटर्न की बात कर रहे हैं वीकली चार्ट के ऊपर, उसमें जो बेयरिश कैंडल है, राइट, उस कैंडल का हाफ से ज्यादा कवर हो जाएगा क्लोजिंग बेसिस पे अगर 25,078 के लेवल्स टूट करके उसके ऊपर डेली क्लोजिंग देते हैं तो। और फिर हम उन्हीं के आसपास, उसी लेवल के आसपास वीकली क्लोजिंग की एक्सपेक्टेशन रखेंगे, जिससे कि एक जो बेयरिश एनगल्फिंग पैटर्न वीकली चार्ट पे फॉर्म हुआ है उसका डिनायल हो जाए, उसका फेलियर हो जाए और हम ये एक्सपेक्ट कर पाए कि एक नया बुल ट्रेंड फिर जो है हम चार्ट्स पे देख पाएंगे। और फिर उसके बाद नए फॉर्मेशन जो होंगे उसको उस हिसाब से हम एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हमें जो लेवल देखना है कि आज का जो हाई बना था 25,130 वो ब्रीच हो, प्लस अपवर्ड मोमेंटम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बता रहा हूं, और जो क्लोजिंग हो 25,078 के ऊपर हो। फिर उसके बाद एक ही जो है आपके पास रेजिस्टेंस रह जाता है, वो है 25,333, जो कि स्पॉट लेवल का लाइफ टाइम हाई है अभी तक का और वीकली लेवल का भी हाई है। और सपोर्ट एरिया जो आपको अभी दिखाई दे रहे हैं, एक सपोर्ट एरिया जो कल के टाइम पे आपको दिखाई देगा वो बनेगा लगभग 24,958 या 60 के आसपास, मतलब 25,000 से थोड़ा सा नीचे। और उसके बाद जो सपोर्ट एरिया है वो 20 डे का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज होगा जो कि 24,900 के आसपास होगा। और फिर वीकली जो लो पिछले हफ्ते के थे वो लेवल्स आकर के इसको प्रोटेक्ट करेंगे, यानी कि 24,852 और 24,800। तो ये सपोर्ट एरियाज हैं। रेजिस्टेंस कहां पे है वो भी हमने आपको बता दिया, और क्या हमारी एक्सपेक्टेशन है निफ्टी के
प्राइस एंड एक्शन से, जिससे कि हम एक अपवर्ड मोमेंटम फिर दोबारा से जारी कर पाएं। तब तक हमें इस तेजी को ज़्यादा खुश होकर नहीं देखना चाहिए, एक बैलेंस्ड अप्रोच के साथ देखना चाहिए। बट आज की जो क्लोजिंग है एज कंपेयर टू कल के गेंस की जो क्लोजिंग थी उसके कंपैरिजन में बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि मार्केट ब्रेड्थ जो है काफ़ी पॉजिटिव रहा और काफ़ी स्ट्रेंथ मार्केट के अंदर आज हमने देखी। अब हम देखते हैं कि किस तरीके से मार्केट के अंदर सेक्टर्स ने परफॉर्म किया। आज वैसे तो ओवरऑल देखा जाए तो सारे के सारे सेक्टर्स ही आपको बुलिश दिखाई देंगे, क्योंकि जब मार्केट ब्रेड्थ जो है पॉजिटिव होती है तो ज़्यादातर सेक्टर जो है आपको बुलिश साइड पे ही दिखते हैं, यानी कि ट्रेंड कर रहे करते हुए दिखाई देते हैं। और सेम जो है आपको आज यहाँ पे देखने को मिलेगा, जैसा कि ये चार्ट आपके सामने, सेक्टोरियल चार्ट जो है आपके सामने आ गया है। फार्मा ने बेहतरीन आज प्रदर्शन किया। दिवीज लैब तो जो है 5% के ऊपर जो है आज ट्रेड कर रहा था गेंस के साथ, और कंजम्पशन सेक्टर भी बहुत बढ़िया चला। और आईटी मैंने बताई लगभग 2%, एक टाइम तो ऐसा था कि पूरा का पूरा सेक्टर जो है 2% ऊपर था। और उसके बाद एफएमसीजी ने भी जो है फ्लैट टू पॉजिटिव अपनी परफॉर्मेंस रखी। मिड कैप शेयर्स ने बहुत बेहतरीन प्रदर्शन किया, बहुत अच्छे गेंस के साथ आपको ये यहाँ पे इंडिकेशन दिखाई दे ही रहा होगा। ऑटो शेयर्स थोड़ा सा फ्लैट टू पॉजिटिव रेंज में रहे, क्योंकि थोड़ा जो है 4 व्हीलर्स के ऊपर उनके जो नंबर्स आ रहे हैं, बिक्री के जो आंकड़े आ रहे हैं, उसको लेकर थोड़ा सा कंसर्न जरूर है। निफ्टी 0.4% तेज था, तो इस वजह से यहाँ पे भी जो है आपको वही इंडिकेशन दिखाई दे रहा है। इंफ्रा सेक्टर के शेयर अच्छे चले। फाइनेंस जो है कहीं ना कहीं, माने कि एनबीएफसीज और अदर रिलेटेड थोड़े बैंक्स कमजोर है, जिसकी वजह से यहाँ पे सीएनएक्स फाइनेंस का जो ये इंडिकेशन है, ये पॉजिटिव टू नेगेटिव तो नहीं कहेंगे, नेगेटिव बायस तो नहीं कहेंगे, हाँ थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग का माहौल रहा। और मेटल इंडेक्स जो है वो उसने काफ़ी बढ़िया से आज परफॉर्मेंस दी। एनर्जी के शेयर्स जो है, एनर्जी सेक्टर के शेयर्स काफ़ी अच्छे चले आज, और रियलिटी सेक्टर भी आज बढ़िया चला। तो अब अगर आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, तो मुस्कुराते हुए चेहरे ज़्यादा हैं एज कंपेयर टू डल फेसेस की जगह। तो यही रीज़न है कि आज के मार्केट की जो 0.4% की तेजी है वो स्ट्रॉन्ग कही जाएगी एज कंपेयर टू जितना हम कल की मार्केट की 0.3% की तेजी से ज़्यादा खुश नहीं थे, क्योंकि मार्केट ब्रेड्थ जो है कमज़ोर था। लेकिन आज जो है ओवरऑल सेक्टोरियल पार्टिसिपेशन की वजह से ये जो अपवर्ड मोमेंटम आज मिला है, ये एक अच्छा इंडिकेशन हमारे भारतीय बाजारों के लिए है। ठीक है, अब देख लेते हैं कि वर्ल्ड वाइड मार्केट कैसा कर रहे हैं। ये आपके सामने आ गया है डाउ जोन्स का फ्यूचर का चार्ट। एक दिन पहले की कैंडल बढ़िया दिखी रही है आपको, इसी वजह से जो है मार्केट सेंटीमेंट अच्छा दिख रहा था। लेकिन अभी भी जो आप कैंडल फॉर्मेशन यहाँ पे देख रहे हैं, क्योंकि फ्यूचर लेवल का चार्ट है ये, तो अभी ज़्यादा यहाँ पे प्राइस एंड एक्शन तो नहीं दिख रहा, बट एक इंडिकेशन जरूर दिख रहा है। गैप अप के साथ ओपन किया है और एक वहाँ पे अपने एक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, 20 डेज के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के पास जो है खड़ा हुआ है, और एक अपवर्ड मोमेंटम का इंडिकेशन यहाँ पे देख पा रहे हैं हम लोग। होपफुली ये अगर इसी तरीके की परफॉर्मेंस रहती है तो कल फिर एक और पॉजिटिव वर्ल्ड मार्केट सेंटीमेंट के साथ एक और मूवमेंट हमें जो है अपने भारतीय बाजारों में मिल सकता है। यूरोपियन बाजार में अगर हम देखें तो फ्रांस के मार्केट बढ़त के साथ काम कर रहे हैं। कल भी जो है बढ़त के साथ बंद हुए थे और अभी भी 0.05% के गेंस के साथ जो है काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि अभी जो रिसेंट हाइज है वहां तक पहुंचने में टाइम है, बट हाँ आज का जो सेंटीमेंट है दैट इज लुकिंग क्वाइट पॉजिटिव। जर्मनी के मार्केट थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग के साथ जो है अपना परफॉर्मेंस करते हुए नजर आ रहे हैं। लगभग 0.37% की जो है गिरावट यहां दिखाई दे रही है। तो एक थोड़ा सा मिक्स्ड बैग है यूरोपियन मार्केट में, आप कह सकते हो। फुटसी देख लेते हैं। फुटसी में भी जो है गैप अप ओपनिंग जरूर हुआ है, लेकिन जो है फिर वहां से जो है थोड़ी सी मुनाफा वसूली, यानी कि यूके के मार्केट्स की बात मैं कर रहा हूं, और लगभग 0.41% के लॉसेस के साथ ट्रेड करते हुए नजर आ रहे हैं। तो यूरोपियन मार्केट एक मिक्स्ड बैग है, जहां फ्रांस के मार्केट थोड़े से ठीक कर रहे हैं, जर्मनी और इंग्लैंड के मार्केट जो है थोड़ा सा जो है वहां पे प्रॉफिट बुकिंग का दौर चल रहा है। होपफुली अगर बंद होते होते ये मार्केट थोड़ा सा पॉजिटिव रेंज में बंद हो पाते हैं तो वो एक अच्छा इंडिकेशन होगा वर्ल्ड वाइड मार्केट्स के लिए। ये आपके सामने आ गया है जापान का मार्केट। जापान का मार्केट ने कल तो बढ़िया एक ग्रीन बुलिश कैंडल फॉर्म किया था, बट आज जो है एक दायरे में अनडिसाइसिवनेस के साथ ट्रेड कर रहा है 0.32% के लॉसेस के साथ। देखते हैं आगे क्या होता है। तो एक वर्ल्ड वाइड मार्केट देखें, और ये भी एक रीजन हो सकता है जिसकी वजह से
सेकेंड हाफ में या लास्ट 1.5 आवर के अंदर थोड़े से जो गेन्स थे वो हमारे भारतीय बाजारों ने लूज किए, क्योंकि ये मिक्स्ड काइंड ऑफ रिस्पॉन्सेज वर्ल्ड वाइड मार्केट से मिल रहे थे। ठीक है, वॉल्टिलिटी इंडेक्स जो है आज फिर थोड़ा गिर के बंद हुआ, विच इज अ वेरी गुड साइन। 13.36 पे आज की उसकी क्लोजिंग रही, और 13.36 वी आर वेरी कंफर्टेबल विद दिस पर्टिकुलर रेंज की 15 के नीचे नीचे जब तक रहता है वॉलिटिलिटी इंडेक्स जो है काफ़ी हेल्दी है हमारे लिए। इसका मतलब जो आज प्राइस सिलेक्शन हुआ उसका एक अच्छा स्ट्रेंथ है, उसका एक वेटेज है। अब हम देख लेते हैं मॉर्निंग में हमने आपके साथ जो प्री मार्केट एनालिसिस शेयर किया था। वर्ल्ड वाइड मार्केट का सेंटिमेंट स्ट्रांग था। यूएस बॉन्ड यील्ड गिर के बंद हुई थी 3.7 पे, विच इज आल्सो गुड फॉर द स्टॉक मार्केट। इंडिया विक्स जो है 14.23 पे था, जो कि अब और भी गिर गया है, विच इज आल्सो गुड। इंडियन मार्केट सेंटिमेंट स्ट्रांग नजर आ रहे थे। निफ्टी, बैंक निफ्टी के जो इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए लेवल्स हैं रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट्स के, वो हमने यहाँ पे दे रखे थे। और इंट्राडे ट्रेडर्स को दोनों साइड ट्रेड करने की कवायद थी, और पोजिशनल ट्रेडर्स को अभी भी न्यूट्रल रहना है। इवन मैं अभी भी जो बोलूंगा वो अभी जो मैंने वहां पे कुछ क्लॉजेस दिए हैं कि उन लेवल्स को अचीव करे पहले मार्केट, फिर हम जो है एक जो पॉजिटिव बायसनेस के साथ जाते थे पोजिशनल ट्रेड्स के अंदर, तब हम अपना वो उस तरीके का एक आउटलुक यहाँ पे बदलेंगे। तो अभी भी यहाँ पे न्यूट्रल था। इवन आज की मार्केट क्लोज के बाद भी मैं उसको न्यूट्रल ही रखना चाहूंगा। निफ्टी के फ्यूचर लेवल का जो हैंडओवर था 24,985 का था एक दिन पहले। उसके रेजिस्टेंस लेवल थे 25,132, 25,200 और 25,420, और सपोर्ट एरियाज थे 25,949 और 25,855, 816 और 800 के आसपास। 100 ट्रेड चैलेंज जो हमने यहाँ पे स्टार्ट किया हुआ है अपने व्यूअर्स के लिए, उनको इंट्राडे ट्रेडिंग का आर्ट सिखाने के लिए, उसमें कल हमने एक इंडिकेटर जो है इनकॉर्पोरेट किया। जिन्होंने कल का एपिसोड नहीं देखा वो एक बार को उसको एक बार रेफर कर लें, और उसके साथ कुछ सर्टेन पॉइंट्स जो है हमने उसके साथ रूल्स जो उसके साथ इनकॉर्पोरेट किए। बेसिक रूल अभी भी सेम है जो कि आपके स्क्रीन के ऊपर आ रहे हैं। और अब देख लेते हैं कि किस तरीके से आज इंट्राडे ट्रेड हमारा एग्जीक्यूट हुआ। तो जैसा कि आपके सामने सुपर ट्रेंड जो हमने ट्रेंड को, क्योंकि पहले हम फ्लैट स्क्रीन के ऊपर जो है 3 मिनट के कैंडल के ऊपर ट्रेड कर रहे थे विद द गिवन रूल्स, जो कि अभी मैंने आपको उस पिक्चर में दिखाया। अब हमने ट्रेंड उसके अंदर इनकॉर्पोरेट कर दिया। ये हमारा एक नया इनकॉर्पोरेशन है इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी के अंदर। इसी तरीके से स्ट्रैटेजीज को रिफाइन किया जाता है, ये सिखाने की मेरी एक कोशिश है। तो हमने सुपर ट्रेंड एक इंडिकेटर है, ट्रेंड इंडिकेटर, जो कि इंट्राडे में बहुत अच्छा काम करता है अगर आपको उसे यूज करना आता है तो। उसको यहाँ पे हमने इंप्लीमेंट कर दिया। रूल में सिर्फ ये बदलाव किया कि सारे रूल सेम रहेंगे। अगर ऊपर से मार्केट नीचे आता है तो हम खरीदेंगे, नीचे से मार्केट ऊपर जाता है तो हम बेचेंगे। लेकिन अब क्या करेंगे, इसमें चेंज है कि खरीदेंगे तब जब सुपर ट्रेंड हमें, सब कुछ वही है, ऊपर से नीचे आकर के लेवल हिट कर रहा है तो हम खरीदेंगे, लेकिन सुपर ट्रेंड उस टाइम पे बुलिश होना चाहिए। और नीचे से ऊपर जाकर के अगर हिट कर रहा है तो हम बेचेंगे, लेकिन सुपर ट्रेंड उस टाइम पे बेयरिश होना चाहिए। अगर उससे पहले किसी इस तरीके का इंडिकेशन आता है कि जहां पे प्राइस हमारा फॉर एन एग्जांपल प्राइस जो है हमारा जो है नीचे से ऊपर जाकर के हिट किया और वहां पे अभी सुपर ट्रेंड बुलिश साइड पे बना हुआ है, तो हम होल्ड करेंगे अपने आप को। और अगर उस लेवल से ऊपर चला जाता है प्राइस और क्लोजिंग दे देता है, और उसी दौरान अगर सुपर ट्रेंड हमारा बुलिश साइड पे आ जाता है और हमारे जो लेवल है उस लेवल की जो रेंज है हमारे स्टॉप लॉस की रेंज के अंदर होती है 50 पॉइंट्स के, तो हम वो ट्रेड वहां पे ले लेंगे नेक्स्ट कैंडल पे, जहां पे भी उस लेवल को वो ब्रीच करके अगली कैंडल बना रहा है, और वहां से फिर 100 पॉइंट्स का टारगेट और 50 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस। ठीक है जी, आई होप समझ आ गया होगा। नहीं समझ आया तो मैं आपको यहां पे भी प्रैक्टिकली बताता हूं। आज भी सेम सेटअप उसी तरीके से तैयार हुआ, और नहीं तो आप एक बार फिर रिपीट करके इसको देख लें। ये आपके सामने चार्ट है पूरे दिन का 3 मिनट का। आज जो है मार्केट गैप अप ओपन हुआ और हमारे सामने जो दो लेवल्स आ रहे थे, एक आ रहा था 24,949 और दूसरा आ रहा था 25,132। तो सबसे पहले 24,949 के ऊपर हिट कर गया। तो जब हिट करा तो हमें बाई की अपॉर्चुनिटी बनानी थी, बाई का जो है ट्रेड लेना था, लेकिन हम क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये सेल साइड पे जो है सुपर ट्रेंड है। तो हमने क्या किया, हम रुके रहे, फिर हमने मार्केट को चलने दिया, क्योंकि उसने हमें एक बाई सिग्नल लेवल पे दे दिया था। अब हमने करा क्या कि सुपर ट्रेंड को अपना जो है ट्रेंड बुलिश होने का इंतजार किया, क्योंकि ऊपर से जो है प्राइस एक बार को हमारे लेवल पे आके टकरा चुका था, और यहां पे हमने देखा कि लगभग 11 बजे के आसपास हमारा जो सुपर ट्रेंड है वो बुलिश साइड पे इंडिकेशन दिया, और वहां से हमारा जो लेवल है 24,949 वो
50 पॉइंट की रेंज में था, यानी कि जब हमने स्टॉप लॉस बनाया तो स्टॉप लॉस हमारा बना लगभग 24,939 और हमारा लेवल जो आ रहा था 24,949 के आसपास आ रहा था। तो हमने वहां पे अपना ट्रेड लिया 50 पॉइंट स्टॉप लॉस के साथ और 100 पॉइंट के टारगेट के साथ। और देखिए ये ट्रेंड इंडिकेटर जैसे ही आपने अपनी स्ट्रैटेजी के लिए इनकॉर्पोरेट किया तो कितना बेहतरीन तरीके से ये काम किया। स्टॉप लॉस हमारा वही है, टारगेट हमारा वही है, हमें जो है खाली इसने कहाँ बचाया, हमें रॉन्ग ट्रेड लेने से बचाएगा और हमें ट्रेंड के साथ रखेगा और ट्रेंड इज फ्रेंड। यानी कि आपने डिमांड सप्लाई जोन्स पता कर लिए, अब आपके साथ ट्रेंड भी आ गया, तो ये आपकी स्ट्रैटेजी को और जो है मजबूत करने का काम कर रहा है। और जब आप देखेंगे ट्रेंड को आपने अपने फ्रेंड के रूप में बनाया, अपने फ्रेंड के रूप में लिया, तो 12:39 पे आपने अपना टारगेट आज 100 पॉइंट्स का हिट कर दिया। तो ये था आज का आपका ट्रेड। उसके बाद ये ऊपर जाकर के हिट भी किया एक और लेवल को 25,132, बट हमारा रूल कहता है कि अगर पहला ट्रेड हमारा टारगेट हिट कर गया तो हम दूसरा ट्रेड लेने नहीं जाएंगे, ठीक है। तो उस वजह से हम दूसरे ट्रेड की तरफ गए ही नहीं। अब इसको हम अपनी ट्रेडिंग बुक के अंदर मेंशन कर लेते हैं। आज जो है तारीख है 10 तारीख। 10 तारीख को हमारा जो पहला ट्रेड है वो हमने निफ्टी में लिया और पहला ही ट्रेड हमारा सक्सेसफुल हो गया, राइट। इसको यहाँ पे थोड़ा सा हम अपडेट कर लेते हैं। 10/9/24 का ट्रेड और ये निफ्टी में लिया गया ट्रेड है। पहला ही टारगेट हिट कैटेगरी में आ गया है। तो नंबर ऑफ डेज अब हमारे हो गए कितने, 28 से अब नंबर ऑफ डेज हो गए 29 और नंबर ऑफ ट्रेड्स हमारे हो गए 23 और आप विनिंग ट्रेड जो है 8 की जगह हम लिखेंगे 9 और ये हमारा अब जो स्ट्राइक रेट है 39.1% हो गया है और जो प्रॉफिट परसेंट कल डिक्रीज हो गया था, इवन 4% से भी नीचे आ गया था, अब वो आ गया 7.14 पे। मंथली टारगेट है हमारा 4% का और नंबर ऑफ मंथ्स हमारे हो गए हैं अब 1.07 और मंथली रिटर्न अभी यहां पे शो कर रहा है 6.68। तो ये था हमारा आज का ट्रेड, इंट्राडे ट्रेड एग्जीक्यूशन। और इसको बार बार आप देखें, एक बार आज का वीडियो भी देखें, कल का भी देखें कि किस तरीके से इंडिकेटर को हमने जो है अपनी स्ट्रैटेजी के साथ मिलाया और उसके पीछे लॉजिक था कि अभी तक हम जो ट्रेड्स ले रहे थे वो खाली लेवल्स के ऊपर ले रहे थे जहां पे सप्लाई जोन और डिमांड जोन हमें दिख रहा था। अब हमने उसके साथ ट्रेंड फाइंडर भी डाल दिया है, राइट। तो इस तरीके से स्ट्रैटेजीज बनती हैं। जब आप इस तरीके से स्ट्रैटेजीज अपने आप से बनाना सीखेंगे, उसको रिफाइन करना सीखेंगे, तो धीरे 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 आप देखेंगे कि आपका एक अपना इंडिविजुअल सेटअप बनेगा जो कि आपके लिए एक एज क्रिएट करेगा। मैं चाहता तो पहले दिन से इंडिकेटर उसमें जो है डाल सकता था, लेकिन जो जनरली जब आप कोई एक ट्रेडिंग बिजनेस में कोई एक न्यू कमर आता है तो किस तरीके से वो सीखता है, मैं वही पैटर्न यहाँ पे फॉलो कर रहा हूँ और उसी को आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे कि आने वाले दिनों में भी और बहुत सारी चीज़ें होंगी कि जब तक 100 ट्रेड्स इसमें कंप्लीट होंगे, हो सकता है हम बहुत सारी चीज़ें इसी सेटअप के अंदर पुरानी चीज़ों के साथ रिफाइनमेंट करते चले जाएं और इसको एक ऐसा सेटअप बना दें कि आपके लिए एकदम और कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। ये एक शॉप की तरह बन गया। सुबह आए, शटर ओपन किया, अपने रेगुलर रूल्स के साथ, डिसिप्लिन के साथ अपना ट्रेड सेटअप देखा, वहाँ पे जहाँ आपको ट्रेड मिला आपने ट्रेड लिया, नहीं मिला नहीं लिया और अपना जो है रिस्क एंड रिवॉर्ड मनी मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए अपनी जो है उस शॉप से एक तरीके से उस पर्टिकुलर बिजनेस से आप जो है अपना पैसा अर्न करना शुरू कर दिया, राइट। तो ट्रेडिंग सेटअप उस तरीके से होता है कि जो आपकी एक गद्दी है, एक तरीके से शॉप है, उस शॉप में से आपने एक बार चीज़ों का अलाइनमेंट कर दिया कि मैं इस शॉप में इस चीज़ की खरीद और बिकवाल करूँगा, खरीद बेच करूँगा, तो आप उसको आप रोज़ रोज़ बदलते नहीं है ना। अगर सब्जी की दुकान खोली तो सब्जी की है, अगर जनरल स्टोर खोला तो जनरल स्टोर है, अगर आपने कोई ऑटोमोबाइल शॉप खोला है तो ऑटोमोबाइल, ऐसा तो नहीं ऑटोमोबाइल की शॉप में सब्जी ला के बेचना शुरू कर देंगे। तो एक सेटअप एक शॉप की तरीके से एक बार सेटअप हो गया, चल निकला, अब उसमें आप रिफाइनमेंट कर सकते हैं कि मतलब सब्जी आज आप बेसिक सब्जियां रखते हैं तो कल आप जो है थोड़ा सा क्वालिटी वेजिटेबल रखना शुरू कर दीजिए, थोड़ा हाई प्राइस्ड वेजिटेबल रखना शुरू कर दीजिए, दैट इज फाइन। लेकिन जो बेसिक सेटअप है वो सेम रहता है ना शॉप का। सिमिलरली आपके
ट्रेडिंग सेटअप का भी बेसिक सेटअप सेम रहेगा, बस उसका रिफाइनमेंट होता चला जाएगा और कंटिन्यूअसली उसके रिजल्ट्स को ऑब्जर्व करते हुए, मॉनिटर करते हुए उसमें एक एज क्रिएट होता चला जाएगा, जो कि आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर के रूप में इस मार्केट में स्थापित करने के लिए काफी होगा। तो ये था हमारा आज का पोस्ट मार्केट एनालिसिस और इंट्राडे ट्रेड और ऑब्जर्वेशन ऑन कमिंग डेज, मार्केट प्रिडिक्शन बोलिए या फिर मार्केट एनालिसिस को लेकर के कल कौन से लेवल्स ऐसे होंगे जो कि वॉचफुल, जिनके ऊपर कि हमें वॉचफुल रहना चाहिए। तो जुड़े रहिए मार्केटशाला के साथ, सीखते रहिए, बढ़ते रहिए, क्योंकि सीखेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। डू ट्रेड, डू इन्वेस्ट एंड सीक फाइनेंशियल फ्रीडम। थैंक यू, बाय बाय, सी यू टुमारो।